हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो कि बिहार शिक्षक भर्ती जो चल रहा है, उसके लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आया हूं जो आपका करंट अफेयर से होगा। आपका सारा संपूर्ण करंट अफेयर का वीडियो कराया जा रहा है। एक ही वीडियो में सारा संपूर्ण करंट अफेयर रहेगा। आप लोग इसको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और वीडियो पर अगर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो कौन से राज्य में किया गया है आप बताइए, कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में या गुजरात में? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गुजरात में कराया गया है। देखिए क्या कह रहा है पूरा इसका, कि 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के ककोल में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया। इसके कनेक्टिंग यूरिया तरल कलोल में नैनो बायोटिक नैनोलॉजी रिसर्च द्वारा विकसित किया गया है। यह प्लांट की उत्पादन क्षमता 1.5 लाख बोतल की है। इसके साथ ही इफ़को अलावा फूलपुर, बेगुसराय और पारादीप, कांगड़ा, देवघर और गुवाहाटी नैनो उर्वरक के लिए अतिरिक्त निर्माण सुविधा स्थापित की है। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि WHO पारस्परिक औषधि वैश्विक केंद्र भारत में कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जामनगर। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, WHO पारस्परिक औषधि केंद्र भारत के जामनगर गुजरात में स्थापित किया गया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा सरकार के आधुनिक विज्ञान टेक्नोलॉजी पारस्परिक औषधि निहित संभावनाओं को सरकार को करने के इरादे से कि एक वैश्विक केंद्र शामिल किए जाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और भारत में वेधशाला नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? तो कौन किसको किया गया है? हिमालयी तहर, हिमालयी याक, माउंटेन बकरी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिमालयी याक को। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI हिमालयी याक को खाद्य सुरक्षा के अनुरूप में अनुमोदित किया गया। हिमालयी याक के हिमालय क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश के सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। तो मेन इसका देखिए, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में यह पाए जाते हैं, यानी कि पहाड़ी इलाकों में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? किसको? नालंदा में नालंदा महाविहार पुरातात्विक को, या लंगट सिंह कॉलेज खगोलीय वेधशाला को, या बोध गया स्थित महाबोधि परिसर को, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसमें क्या दिया है कि वर्ष 2022 में बिहार के किसी भी स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूची में नहीं जोड़ा गया है। बहुत बड़ी बात है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि 2022 में कोई भी धरोहर जोड़ा नहीं गया है। लंगट सिंह कॉलेज के खगोलीय वेधशाला में गलत सूचना उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत GI टैग से सम्मानित किया गया? मिथिला मखाना या बिहार का एकीकृत खतवा कर्क? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मिथिला मखाना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए कि हाल ही में केंद्र में सरकार ने बिहार में मिथिला मखाना के भौगोलिक सांकेतिक GI टैग प्रदान करने के सरकार के इस कदम को मिथिला उत्पादकों की नई पहचान के साथ ही उनके उत्पादों में सही मूल्य प्राप्ति होगी। पान,
मखान और मछली मिथिला 3 की प्रतिष्ठित पहचान की गई है। मखाने में कैल्शियम क्या पाया जाता है? कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ साथ प्रोटीन और फाइबर होता है। और बिहार के अन्य जीआई टैग उत्पादित जैसे देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है आपका? भागलपुरी दार्दुल आम, कतरनी चावल, मगही पत्ते पान में शाही लीची को दिया गया है। और सिलाओ खाजा एक स्वादिष्ट व्यंजन है। और मधुबनी चित्रकला को यह सब आपको जीआई टैग मिला है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन एनएसडीएम का उप उद्देश्य है? तो क्या है? संस्थागत प्रशिक्षण, समुद्री रोजगार या सार्वजनिक आधारित संरचना का लाभ उठाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। तो कूट में क्या किया है आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3, केवल 2 और 3। तो 2 और 3 क्या है आपका? कि समुद्र पारीय रोजगार और सार्वजनिक अधिकार के संरचना का लाभ उठाना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया है कि राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन अनुसंधान 2015 में जुलाई 2015 में कौशल दिवस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया मिशन कौशल के प्रशिक्षण के लिए संदर्भ क्षेत्रों में अभियान बनाने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नामीबिया में लाए गए चीते को भारत को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, केवला देवी घाना राष्ट्रीय उद्यान, केम्बुल लामचाओ राष्ट्रीय उद्यान या कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय पार्क में छोड़ा। और इस चीते को कुछ दिनों तक क्वारंटाइन में बाड़े में रखने के बाद पार्क में छोड़ दिया गया। और ध्यातव्य है कि चीतों का दूसरा जत्था 12 चीते को 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से लाया गया तथा इसी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया। और इस प्रकार वर्तमान में कूनो के राष्ट्रीय पार्क में चीतों की संख्या 20 हो गई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यानी कूनो में या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कि कूनो की जो संख्या है आप कितनी हो गई? 20 हो गई। ठीक है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीता पुनर्विचार के लिए पुनर्परिचय के लिए एक समझौता पर ज्ञापन किया है? तो केन्या के, ऑस्ट्रेलिया के या घाना के या नामीबिया के? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नामीबिया के चीते को। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जुलाई 2022 में भारत ने नामीबिया के साथ चीता पुनर्परिचय के लिए एक समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। और इस समझौते ज्ञापन पर तहत वन्यजीव संरक्षण के तहत तथ्य और जैव विविधता उपयोग में प्रोत्साहन करने के लिए पारस्परिक लाभप्रद संबंधों के लिए विकास को दिशा दी जाएगी। और भारत के चीता परियोजना में दोबारा शुरू करने के मुख्य उद्देश्य भारत में 1952 से विलुप्त हो चुके चीते की सामूहिक संख्या को बढ़ाना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र के अनुसार, यहाँ देखिए दिया है ISFR 2021 और IFSR 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के वन क्षेत्रफल में अधिकतर वृद्धि देखी गई? तो किस में देखी गई है? नागालैंड में, तमिलनाडु, मिजोरम या आंध्र प्रदेश में? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश में। देखिए इसमें क्या कह दिया है? वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन सर्वेक्षण में अधिकतम वृद्धि आंध्र प्रदेश 627 वर्ग किमी में दर्ज की गई है। और इसके बाद तेलंगाना 332 वर्ग किमी और उड़ीसा 537 वर्ग किमी तथा स्थान क्षेत्रफल दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से किस शहर में कमलम ड्रैगन फ्रूट 2022 पर राष्ट्रीय सम्मेलन में मेजबानी की, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव ने की? दिल्ली, गांधीनगर, चंडीगढ़ या बेंगलुरु? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका दिल्ली। ठीक है, देखिए आपका क्या है कि जुलाई 2022 में भारत सरकार के कृषि किसान कल्याण मंत्रालय सचिव मनोज आहूजा ने अध्यक्षता में दिल्ली में कमल ड्रैगन फ्रूट राष्ट्रीय सम्मेलन में आयोजन किया। और यह सम्मेलन के उद्देश्य कमल ड्रैगन फ्रूट के क्षेत्र के उत्पादन के विपणन, ब्रांडिंग के बढ़ाने के किसानों की आय पर बढ़ाने की जोर देना। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस ग्राम को हाल ही में भारत का प्रथम 24x7 सौर ऊर्जा संचालित ग्राम घोषित किया गया? तो कौन से ग्राम को घोषित किया गया? मावलिनगोन मेघालय को, मेढोरा गुजरात में, या जीरो ग्राम अरुणाचल प्रदेश, या मालवा हिमाचल प्रदेश? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोढेरा गुजरात में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में झांकी की गणतंत्र दिवस परेड 2023 में सर्वोत्तम झांकी चुना गया? तो किसको चुना गया? तो राइट ऑप्शन हो गया उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो रुपे द्वारा, कि मास्टर कार्ड द्वारा, कि वीज़ा द्वारा, कि एस मनी द्वारा? तो इसका कौन ऑप्शन हो जाएगा? एस मनी द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? शिकायत निवारण, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों को की क्षमताओं में वृद्धि, सर्वेक्षण प्रदर्शनकर्ताओं के पुरस्कार, या जनता की भागीदारी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवक की क्षमताओं में वृद्धि। ठीक है, यही है डाक कर्मियों का पोर्टल उद्देश्य। भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और के बीच हरी झंडी दिखाना रवाना किया गया। तो श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नेपाल की ओर रवाना किया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत दोनों देश के बीच मजबूत और दीर्घकालीन साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार की? तो किस देश को की? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेपाल को की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की? तो किस राज्य ने शुरू की आपकी? इसका ऑप्शन है आपका यहाँ पर कि इनमें से कोई नहीं, या कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक ने शुरू की। ठीक है, इसमें देख लीजिए कि यह सबसे मेन यह है कि योजना के अंतर्गत उत्तर वाराणसी, काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक 30,000 तीर्थयात्रियों में से प्रत्येक को 5-5 हज़ार रुपये देने के नगद और आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, 30,000 लोगों को है। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? पुणे, कोलकाता, बेंगलोर, या हैदराबाद? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में किया गया था। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो की उद्घाटन कोलकाता शहर में किया गया। जून 2023 में यह पूरी तरह संचालित होगी। ज्ञातव्य है कि पहली भारत मेट्रो रेल की आधारशिला 1972 में कोलकाता ने ही रखी थी, जो वर्ष 1984 में आरंभ हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य को IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एजेंस लॉन्च किया है? तो किस राज्य को किया है? महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, या उत्तर प्रदेश? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात को किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर इंडिया की पहली उड़ान की उद्घाटन किया? तो चेन्नई से मुंबई, जबलपुर से दिल्ली, मुंबई से अहमदाबाद, अहमदाबाद से लखनऊ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई से अहमदाबाद। भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान? आकाशा एयर, ध्यान दीजिएगा, कहाँ से? मुंबई से अहमदाबाद। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित बन गया है? तो केरल, गोवा, राजस्थान, उत्तराखंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोवा बन गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा का अभियान शुरू किया? चुनाव आयोग ने, नीति आयोग, भारतीय सेना, या केंद्र सरकार ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केंद्र सरकार ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द्रौपदी मुर्मू हैं भारत के 14वें राष्ट्रपति, भारत के 15वें राष्ट्रपति, भारत के 12वें राष्ट्रपति, या भारत के
13वें राष्ट्रपति। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत के 15वें राष्ट्रपति और महिला में दूसरी। अग्निवीरों का प्रथम समूह अपनी सेवाएं कब शुरू करेगा? तो कब शुरू करेगा? जून 2023 में, या 23 जून, 23 दिसंबर, 22 दिसंबर या अप्रैल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चुनाव आयोग ने 25 मई 2022 को कितने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को समाप्त किया है? तो कितने किया? 87 को। ठीक है, 87। जो वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम था? UAET, CUCT और CUET और CUAT। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CUET। देखते हैं इसमें क्या दिया है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्नातक के लिए CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के नाम से एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा कराने का निर्णय लिया और CUET का आयोजन एक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के द्वारा कराया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? डेयरी किसान, सीमित किसान, फुटपाथ विक्रेता या भूमिहीन कृषि श्रमिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फुटपाथ विक्रेता। क्या है निम्नलिखित प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह? क्या है? फुटपाथ विक्रेता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में सौर ऊर्जा संयंत्र संचालित पहला हवाई अड्डा कौन बन गया? नई दिल्ली, कोचीन, अहमदाबाद या चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोचीन। ठीक है, क्या कह रहा है कि 18 अगस्त 2015 को केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमान चांडी के कोचीन के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 12 मेगावाट सोलर का प्लांट उद्घाटन किया। कोचीन के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भारत का अपितु विश्व का पहला प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तन किया गया? तो किसको किया गया आपका? तालकोटरा स्टेडियम, इंडियन हेरिटेज सेंटर, तीन मूर्ति भवन या विज्ञान भवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीन मूर्ति भवन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब या कर्नाटक। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। ठीक है, क्या कह रहा है कि 14 मार्च 2022 को कर्नाटक राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश के प्रथम डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम किया, बेंगलुरु का, कर्नाटक की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत का दौरा करने वाले प्रविंद कुमार जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री थे? मॉरिशस, इंडोनेशिया, थाईलैंड या म्यांमार। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अप्रैल 2022 में नीति आयोग ने नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? ज्योति घोष को, सुमन बेरी को, आरमन सुन के या नंदमुनि सिंह को। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमन बेरी को घोषित किया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि अप्रैल 2022 को नीति आयोग ने नए अध्यक्ष के रूप में सुमन बेरी को नियुक्त किया गया। उन्होंने 1 मई 2022 को नीति आयोग की अध्यक्षता के रूप में पदभार संभाला है। कब संभाला है? 1 मई 2022 को। ठीक है, राजीव कुमार के इस्तीफे के बाद से सुमन बेरी ने नीति आयोग की अध्यक्षता का पद लिया है। आइकॉन किसने किया है? तो राजीव कुमार ने इस्तीफे के बाद किया है नीति आयोग को। भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया? राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब या उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अमृत सरोवर यानी कि उत्तर प्रदेश को। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि 13 मई 2022 को केंद्रीय अल्पसंख्यक के मामलों में मंत्री मुख्तियार अब्बास नकवी, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा
पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में किया गया और रामपुर के पटवाई में 3115 वर्ग मीटर के सरोवर का निर्माण 57 लाख रुपए में लागत से किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने लक्षित क्षेत्र में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना शुरू की? तो सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल मंत्रालय और जनजातीय मामलों में मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने। ठीक है, देखिए कि इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 9 और 11 के लगभग 3000 छात्रों को चयन संभावना है। ठीक है, यह इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कि उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत भारत की पहली गैर सरकारी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? भारत उज्ज्वल योजना, भारत गौरव योजना, भारत निर्मल योजना, भारत उत्सव योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत गौरव योजना। इसमें क्या कह रहा है देखिए कि 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत की पहली निजी ट्रेन को कोयम्बटूर उत्तर से झंडी दिखाकर रवाना की गई। यह ट्रेन तमिलनाडु के कोयम्बटूर से महाराष्ट्र साइनगिरी शिरडी तक की यात्रा करेगी। इस ट्रेन की रेलवे की निजी सेवा प्रदान कंपनी के साउथ स्टार रेल के 2 वर्ष के पट्टे लगे। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि यह कोयम्बटूर से लेकर महाराष्ट्र के शिरडी तक की यात्रा करेगी। तो अगले बार क्वेश्चन पूछ सकता है कोयम्बटूर से महाराष्ट्र तक की शिरडी तक की यात्रा के लिए किस योजना का शुरुआत किया गया है? तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व ई वाणिज्य फार्मों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है? इसका क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन, अपने प्लेटफार्म को बाजार स्थापित रूप से प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं माल को विक्रय कर सकते हैं। दूसरा क्या है, वे अपने प्लेटफार्म पर किस अंश तक बड़े विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं? ये आपका होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, केवल 2। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है इसका पूरा कंक्लूजन कि 31 जनवरी 2019 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रभुत्व स्थानांतरण निगम संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार भारत सरकार में कार्य कर रही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020 और 21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में से लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादन है? खान मंत्रालय वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य भारत में लौह अयस्क उत्पादन में प्रमुख है? तो लौह उत्पादन के लिए कौन है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2। 1 और 2 कौन कौन से हैं? उड़ीसा भी है और छत्तीसगढ़ भी है। ठीक है, बढ़ते हैं। देखिए यह इसका प्रतिशत दिया है कि खान मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत के प्रमुख लौह अयस्क के राज्य के उड़ीसा में क्या है 51% है, छत्तीसगढ़ में 18%, कर्नाटक में 16%, झारखंड में 10% और अन्य में 3%, यानी कुल मिला के 100% हो गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेक इन इंडिया के कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? इसमें क्या कह रहा है कि 2014 मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के 2014 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन क्या है? इसका उद्देश्य भारत की कंपनियों को निर्माण हेतु प्रोत्साहन देना और निवेश में सुगम बनाना। तो नीचे दिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। ठीक है, दोनों आपके लिए बनाए गए। ठीक है, बढ़ते हैं। असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर
निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए? तो केंद्रीय गृह मंत्री, असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री, भारत के गृह मंत्री तथा असम एवं मेघालय के पुलिस महानिदेशक, या असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री, या भारत के गृह सचिव तथा असम मेघालय के मुख्य सचिव। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, असम तथा मेघालय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर कि जनवरी 2022 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? राष्ट्रीय युवा महोत्सव क्या हुआ था? यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 20वां संस्करण था। इसका आयोजन पांडुचेरी में किया गया था। नीचे दिए गए कूट हिस्सा सही भरिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में इस मतलब क्या रहा है, देख लीजिए। यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 20वां संस्करण नहीं था, यह इसका आयोजन पांडुचेरी में किया गया था। यही वाला आपका सही है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 जनवरी 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन पांडुचेरी में किया गया। कथन एक गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 20वां संस्करण नहीं बल्कि 25वां संस्करण है। इस महोत्सव में इस वर्ष थीम सक्षम युवा यह इम्पोर्टेंट है। सक्षम युवा सक्षम युवा और सशक्त युवा रखी गई और राष्ट्रीय युवा महोत्सव 1995 में शुरू हुआ। इसके स्वामी विवेकानंद जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में मनाए गए मत्स्य दिवस 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कह रहा है यह हर वर्ष 21 नवंबर 2022 को मनाया जाता है। गुजरात को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के रूप में पुरस्कृत किया गया। आगे क्या है, इसके दिए गए नीचे कूट का प्रयोग कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहला ऑप्शन ही सही है। क्या कह रहा है इसमें, देखिए कि विश्व मत्स्य प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के रूप में पुरस्कृत किया गया और बालासोर जिले को उड़ीसा में भारत के सर्वश्रेष्ठ समुद्री के रूप में सम्मानित किया गया। और विश्व मत्स्य दिवस के भर में मछुआरों और मछली किसानों और संबंधित हितधारकों एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य है कि अंतर्देशीय संसाधनों का स्थिरता के लिए अत्यधिक मछली पकड़ने और गतिविधियों का आवास और अन्य गंभीर खतरों पर भी आकर्षित करता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है इम्पोर्टेंट, इसमें देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि वर्ष 2019-20 में 142 लाख टन 142 कुल मत्स्य उत्पादन के साथ भारत क्षेत्र के वैश्विक में हिस्सेदारी 8% रही। ठीक है, इस अवधि के दौरान भारत के मत्स्य में इतना लाख करोड़ रहा, जो कि कृषि में लगभग निर्यात में 18% 8% से 18%। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के अंतर्गत भारत के लक्ष्य 2024-25 तक 137 लाख मीट्रिक टन बढ़ाकर 220 लाख मीट्रिक टन करना है। ठीक है, रामगढ़ विविध से 2022 में टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचना किया गया कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ठीक है, रामगढ़ प्रदेश में 2022 में टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचना की गई कि यह टाइगर रिजर्व के राजस्थान राज्य में स्थित है। यह राजस्थान का चौथा भारत का 52वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र बन गया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पहली बार उत्तर प्रदेश के किस नगर के निगम के द्वारा ग्रीन म्यूनिसिपैलिटी बार्ड के जारी के डीएस के सूचीबद्ध किया गया? तो किसको सूचीबद्ध किया गया? ग्रेटर नोएडा को, लखनऊ को, गाजियाबाद को या वाराणसी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद को। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया है कि भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर को नगर निगम ग्रीन म्यूनिसिपल बार्ड के जारी किया गया और सूचीबद्ध किया गया है। और बार्ड के माध्यम से नगर में 150 करोड़ रुपए फंड किए गए थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें पूछ सकता है कितने फंड किए गए थे? तो 150 करोड़ रुपए फंड किए गए थे। 1954 का शिकार सिसुर मठ फैसला को हाल ही में चर्चा में रहा था। यह किसके संबंध में है? तो आवासीय विद्यमान अथवा छद्म विद्यालय सिद्धांत, मूलभूत ढांचे का सिद्धांत, सशक्ति का सिद्धांत या अनावश्यक धार्मिक प्रथाओं के आचरणों का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिदल द्वारा प्रतिपादित कार्यों के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा कार्य सम्मिलित है? साइबर घटनाओं पर आधारित सूचनाओं पर संचय विश्लेषण, साइबर सुरक्षा के जुड़ी घटनाओं के बारे में पूर्वानुमान एवं चेतावनी जारी करना, या अंतर्राष्ट्रीय निजी साइबर एजेंसियों के साथ समन्वय, या साइबर सुरक्षा के जुड़ी घटनाओं अपराधों से निपटने हेतु तत्कालीन उपाय। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कि अंतर्राष्ट्रीय निजी साइबर एजेंसियों के साथ समन्वय। ठीक है, बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पे कि इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 के संबंध में सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा है कि सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन की विषय वस्तु भारत की अर्धचालक परिस्थितियों का उत्प्रेरण है और इसका आयोजन भारत के अर्धचालक द्वारा मिशन द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, इसमें देखिए क्या कर रहा है। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 की विषय वस्तु है कि भारत में अर्धचालक परिस्थिति की मुख्य प्रेरणा है कि सेमीकॉन सम्मेलन आयोजित अर्धचालक मिशन द्वारा किया गया था। दातव्य है कि इसका आयोजन कर्नाटक बेंगलुरु में किया गया और यह सम्मेलन भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइनर और प्रौद्योगिकी विकास के लिए केंद्र बनने के इंडिया सेमीकंडक्टर के दृष्टिकोण से बढ़ावा मदद करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका देखिए दूसरा चैप्टर आ गया अंतर्राष्ट्रीय घटना। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय घटना के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। कह रहा है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 के वैक्सीन के मार्केट डैशबोर्ड शुरू किया? तो IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने, या FAO या यूनेस्को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूनेस्को ने किया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संघ यूनेस्को ने कोविड-19 मार्केट की डैशबोर्ड की शुरुआत की है। यह कोरोना वैक्सीन के मार्केट में गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए एक इंटरैक्टिव उपकरण है। देखिए क्या करा आगे कि 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सूत्र थीम क्या था? स्वास्थ्य के लिए योग, हृदय के लिए योग, सहिष्णुता के लिए, शांति के लिए योग, या मानवता के लिए योग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानवता के लिए योग 2022 में इसका। ठीक है, भारत में पहली बार किस देश ने दूतावास के निहोत्सु के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया था? तो दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, या उपयुक्त में से अधिक। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान ने किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कोलिन्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है? लफेयर, पार्माकाइस, या कैरोलिन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2022 में आयोजित वर्ल्ड वुमेन फोरम 11 का मेजबान करेगा? टोरंटो, पेरिस, जिनोवा, या टोक्यो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केटोविस। केंद्रीय मंत्रिमंडल जून 2022 के किस संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में वर्गीकृत करने की मंजूरी दी है? तो इसका वन सन वन वर्ल्ड ग्रीन, या बिस्मेटक, या इंटरनेशनल सोलर एलायंस, या अपारदर्शी अवसंरचना के लिए गठबंधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? इजराइल, USA, कनाडा, चीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषाता पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया जिसमें से पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया? तो उर्दू, संस्कृत, बंगाली, हिंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन मैत्री, या ऑपरेशन विजय, या ऑपरेशन गंगा। तो फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन में ऑपरेशन क्या हो जाएगा? यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन गंगा के। ठीक है, कितने भारतीय फंसे थे? 20,000 लगभग फंसे थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कोलंबिया के नए राष्ट्रपति 2022 में कौन होगा? तो गुस्तावेतो पेट्रो, रिकार्डो लागोसो, रोफेल्डो हार्नोडो या लुइस इतनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुस्तावो पेट्रो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। भारत के किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में 20 नवंबर 2022 तक के सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? भारत के किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में 20 नवंबर 2022 तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? तो यानी कौन से? पंजाब, बिहार, मणिपुर, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पंजाब के राज्यपाल कौन हैं? कलराज मिश्र, बंडारू दत्तात्रेय, बनवारी लाल पुरोहित या गणेश लाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, भारत के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, द्रौपदी मुर्मू या शंकर अग्रवाल। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में गर्भपात अधिकार में क्या किया गया? तो समान यौन संबंधों का पुनर्विचार, व्यक्तिगत निर्णय, प्रतिबंध लगाया गया, समान अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने 6 से 3 के निर्णय के साथ रो बनाम वेड के यह था रो बनाम वेड निर्णय को पलट दिया, और जिसमें गर्भपात को एक संवैधानिक अधिकार बना दिया था। इस निर्णय से न केवल अमेरिकी बल्कि पूरी दुनिया के लोग प्रो लाइफ बनाम प्रो चाइल्ड की बहस छिड़ गई थी, और अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उच्चतम न्यायालय में इस निर्णय को खुलकर आलोचना की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के क्या अस्वीकार किया? तो कांग्रेस नेता के जाफरी के हत्याकांड की बड़ी साजिश, बंगाल चुनाव में हत्याकांड, पंजाब हत्याकांड, राजीव गांधी हत्याकांड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस नेता जाफरी के हत्याकांड की बड़ी साजिश हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जल्द ही नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ होगा। राजीव कुमार, आरपीएन गुप्ता, अभिकांत दास या परमेश्वर अय्यर। तो इसका कौन होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी, वी परमेश्वर अय्यर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है, वर्तमान में वी परमेश्वर अय्यर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, और नीति आयोग के मुख्य पूर्व ईओ अमिताभ कांत 30 जून 2022 के सेवानिवृत्त हो गए, और नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन बेरी बन गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा मसौदा हाल ही में जारी किए गए बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग के दिशा निर्देश को सम्मिलित नहीं करता? तो कौन नहीं करता? सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना, बच्चों को खिलाने के लिए अभिभावक
और जिलाधिकारी की अनुमति या शूटिंग के लिए स्कूल छोड़ने की निजी ट्यूशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो शूटिंग के लिए स्कूल छोड़ने हेतु निजी ट्यूटर प्रदान करना। ठीक है। रोबोट सोफिया किस देश के आधिकारिक नागरिक हैं? यूएसए, जापान, चीन, सऊदी अरब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब की। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह संशोधन राज्य सरकारों को सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को चिन्हित करके उल्लेख करके सशक्तिकरण को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत एंगेजमेंट मैट्रिक कौन सी गलत है? गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटक या चंडीगढ़, पांडुचेरी, दादरा नगर हवेली। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। यानी कि गोवा और कर्नाटक दोनों अलग हैं। ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के 140वीं जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2015 को एक भारत श्रेष्ठ पहल की घोषणा की। विभिन्न राज्यों में संस्कृति की एकता को सूत्र में पिरोने का उद्देश्य किया था। ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या दिया है, तो कौन कौन सा है? गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, पांडुचेरी, दमन और दीव। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? आर्थिक बजट और समीक्षा केंद्रीय बजट पर पूरा क्वेश्चन है।